अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए विंटर ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख रहे हैं। ये ट्राउज़र और टॉप के साथ है। सेहतमंद बच्ची के लिए मैंने बनाया है ये। और इसके साथ आप ये देखिए, एक ट्राउज़र भी है, सिंपल सा ट्राउज़र है और इसमें मैंने कॉलर लगाया है। और नेक भी आप देख सकते हैं थोड़े से बड़ी है, ताकि हम अंदर की साइड अगर हाई नेक वगैरह पहनाएं तो इसलिए हम कॉलर जब लगाते हैं तो इसकी नेक भी बड़ी रखते हैं। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर हमें इस तरह की ड्रेस तैयार करनी है तो इसके लिए हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। मैंने एक पीस में से, बचे खुचे पीस में से मैं ये तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गरम स्टफ़ है और थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका ट्राउज़र निकालूंगी। इसके लिए हमें देखना है कि जो हमारा ज़्यादा खिंचाव वाला हिस्सा है वो हमें चौड़ाई में रखना है और जो कम खिंचाव वाला हिस्सा है वो लंबाई में रखना है। अगर हमारा खींचने वाला कपड़ा, वरना ये कॉटन में भी बआसानी इस तरह के ड्रेसेस तैयार हो सकते हैं। इस तरह से हमें फ़ोल्ड किया है और 1 ईयर गर्ल के लिए मैं इसका हिप साइज़ जो है वो 6 इंचज़ रखूँगी। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। 4 फोल्डिंग में है इस वक्त ये, लेकिन 6.5 है ये इस वक्त चौड़ाई। तैयार होने के बाद 6 इंचज़ रहेगा। इस तरह से जब हम बहुत ही छोटे बेबी गर्ल्स के लिए या बेबी बॉय के लिए ट्राउज़र तैयार करते हैं तो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि ये ट्राउज़र हमारे नॉर्मल से ज़्यादा थोड़े से चौड़ाई में होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो क्रोच लाइन या आसन जो होती है वो बड़ी होती है। अब मैं इसको तकरीबन तैयार, मैंने 15 इंच का ट्राउज़र करना है तो 1 इंच नीचे से फालतू लूँगी, 1.5 इंच ऊपर से, तो मैं 17.5 इंच टोटल मैंने इसकी लेंथ ली है। तैयार होने के बाद ये ट्राउज़र जो है 15 इंच का रहेगा। अब ये मैं इसकी क्रोच लाइन की कटिंग नहीं होगी तो इसलिए मैं इसको नीचे की वाली जो पाइचों की जो गुलाई है वो करके दिखा रही हूँ। मैं 6.5 इंच पर 7 इंच का नीचे से पाइचे की लेंथ रहेगी। क्रोच लाइन ऊपर की साइड है। आप ये देखें, बहुत बड़ी आसन या क्रोच लाइन है। इसकी वजह ये है कि हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को डायपर भी पहनाने होते हैं। इसका पाइचा मैं तैयार 4 इंच का रखूँगी तो 4.5 इंच पर मैं निशान लगाकर इसको कटिंग कर रही हूँ। ये नीचे से पाइचे की कटिंग है। नीचे वाला हिस्सा जिसके 2 पाइचे तैयार होंगे वो मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। 6.5 इंच पर नीचे से मैंने लिया है। बाकी तमाम हिस्सा इसका क्रोच लाइन या आसन में जाएगा। ऊपर से आप देखें काफ़ी बड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है देखने में, और यहाँ पे बिल्कुल मामूली मैं 1/2 इंच की कटिंग कर रही हूँ। जब ये तैयार होगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा हम छोटे बेबी गर्ल्स के लिए या बेबी बॉय के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए जिनको हम डायपर यूज़ करते हैं, उनके ये चीज़ जो है बहुत बड़ी रखते हैं हम, ताकि पहनाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। इसलिए डायपर की वजह से ये नीचे का पाइचों का हिस्सा कम रह जाता है, तो इसलिए हम कम रखते हैं। 6.5 इंच पे रखा है तैयार। ये तकरीबन ये 5 इंच होगा तैयार होने के बाद। अब हम नीचे से, अब हम इसका बैक साइड तैयार करेंगे। जो हम टॉप तैयार करें उसकी बैक साइड हमने पहले ले लिए 15 इंच और इतनी ही इसकी हम लेंथ लेंगे। 15 इंच लंबाई चौड़ाई का एक चौकोर पीस निकाल लेंगे जिसमें से हम इसकी बैक तैयार करेंगे। बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल ये एक चौकोर पीस इस्तेमाल किया है हमने। और जो खिंचाव वाला हिस्सा है उसको हम चौड़ाई में रखेंगे, लंबाई में हम सीधा हिस्सा रखेंगे जिसमें खिंचाव नहीं है। अगर हम कॉटन में बना रहे हैं तो हम जिस तरह से कॉटन है हम उसी तरह रख लेंगे। अब सबसे पहले हमें इसकी शोल्डर की चौड़ाई लेनी है। 8 इंच का हमें शोल्डर रखना है। इसके लिए हम 4.5 इंच पर इसका निशान लगाएंगे तो ये टोटल 9 इंच होगा। तैयार होने के बाद 8 इंच का रहेगा शोल्डर।
4.5 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। इतने ही 4.5 इंचेस पर हम आर्म होल का साइज़, दोनों साइड शोल्डर एंड आर्म होल जो है वो 4.5 साइज़ में होगा। ये देखें 4.5 है, आर्म होल भी और शोल्डर भी 4.5। अब इसका बस्ट साइज़ लेना है हमें। चौड़ा सा फ्रॉक लूँगी मैं, 6 इंचेस पर मैंने निशान लगाया है। नीचे से हल्का सा कर्व देंगे और निशान के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक साइड होगी। तो इस तरह से ये हमारी बैक साइड तैयार है। अब हम फ्रंट साइड की तैयारी करेंगे। ये पीस मेरे पास बचा हुआ है, इसमें से सबसे पहले मुझे योक तैयार करनी है। जब आप देख सकते हैं ये पीस मैंने नीचे रखा है, चौड़ाई में ज़्यादा रखा है, बटन पट्टी की वजह से 2 इंच मैंने फालतू रखा है इस पीस को, और 1 इंच हम अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे। 1 इंच बटन पट्टी के लिए तैयार रहेगा और इसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है। योक की लेंथ 8 इंच रखी है। आप देख सकते हैं आर्म होल से तकरीबन 2.5-3 इंच नीचे तक है। अब हम इसकी नेक की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और बैक साइड की हम हल्की सी नेक कटिंग करेंगे और इसके मुताबिक ही इतनी ही चौड़ाई की हम 2 इंच, ये ज़्यादा चौड़ाई की हम फ्रंट की नेक कटिंग करेंगे। 2.5 इंच हम गहराई की नेक कटिंग करेंगे। पहले हम बटन पट्टी की सीधी पट्टी लेंगे और उसके बाद हमें हल्का सा कर्व, वी शेप में कर्व देना है और यहाँ से बिल्कुल सीधी है नीचे की साइड से पट्टी। और इस तरह से ये हमारा ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। अब नीचे का जो घेर है, जितनी हमारी लेंथ की हमें ज़रूरत है उससे हम 1 इंच फालतू लेंगे और 24 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। 15 इंच इसकी बैक साइड की चौड़ाई थी, तो ये मैं 24 इंच रख रही हूँ, यानी कि 9 इंच फालतू होगा। इसमें हल्की हल्की चुनें आएंगी, बहुत ज़्यादा मैं चौड़ाई नहीं रख रही हूँ। तो 24 इंच लिया है मैंने नीचे का राउंड बॉटम के लिए। ये पीस अलग कर लिया। इसके 2 हिस्से होंगे फ्रंट के लिए, एक दाएं तरफ के लिए, एक बाएं तरफ के लिए। इसकी हम पहले तिरछी कटिंग करेंगे। इसी हिस्से को, बैक साइड के हिस्से को रखने के बाद इसी के मुताबिक हम इसकी तिरछी कटिंग भी करेंगे। अब आप ये देखें, बड़ा हुआ हिस्सा है, चुने आने के बाद ये बराबर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसको लंबाई में 1 इंच ज़्यादा रखा था। जब सिलाई होगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा और ये चुने आने के बाद हम इसको फ्रंट वाले हिस्सों के बराबर करेंगे। इसमें मैंने आप इन देखा, क्योंकि ये विंटर स्टफ़ है तो बहुत ज़्यादा गहरी चुने नहीं दी है। 9 इंच में स्लीव की लेंथ ले रही हूँ। तैयार स्लीव दिए 8 इंच का रहेगा। डबल कर रहे हैं हम इसे और चौड़ाई इसकी 5 इंच है और 2 इंच पर मैं इसका आर्म होल कट करूँगी। और नीचे से इसको कर्व इस तरह देना है, बिल्कुल स्ट्रेट,
कटिंग की है मैंने नीचे की साइड से, और इस तरह से ये पूरी टॉप तैयार हो गई है। आर्म होल की इजाफी कटिंग करेंगे थोड़ी सी। ये तमाम पीसेस तैयार हैं स्टिच होने के लिए। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट होगी। आप ये देखें, ये बढ़ा हुआ हिस्सा जो है वो चुने आने के बाद इसके बराबर हो जाएगा। ये इसकी बैक साइड है। अब योक के साथ मैं इसकी चुने देकर मैं ये हिस्से जोड़कर दिखाऊंगी। इसका सेंटर बना लिया है मैंने योक का, और ये चुने जो वाला जो हिस्सा है ये सेंटर में ही आएगा। आप देखिए, मैंने एक साइड से, दोनों साइड से इसको छोड़ना है। तकरीबन 3-4 इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने ये चुने जो हैं वो सेंटर में ही देनी है। दूसरी साइड से भी मैंने छोड़ दिया है तकरीबन 3 इंच, और सेंटर में चुने देने के बाद आखिर का भी छोड़ दिया है। अब योक के मुताबिक ये देखें, इसमें एक तिरछा हिस्सा है, वो तिरछा हिस्सा आर्म होल की साइड पर जाएगा। ये देखें, ये आर्म होल की साइड पर जुड़ेगा, और ये सीधा हिस्सा जो है ये नेक वाली साइड पर। दूसरा फ्रंट, ये देखें, योक के साथ ये दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से जुड़ जाएगा। फ्रंट के हिस्से आपने देखा मैंने 2-2 इंच फालतू रखे थे। ये 1 इंच हमारी अंदर की साइड पर इसी में से फोल्डिंग होगी, हमें अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह के जो स्टफ़ होते हैं, जो स्ट्रेचेबल होते हैं, उनको हमें कम से कम सिलाइयों में स्टिच करना होता है। तो कोशिश यही है कि हम पट्टियाँ भी अलग से ना लगाएं। ये कॉटन में भी इतना ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास कोई गर्म कपड़ा है तो हम इस तरह के ड्रेसेस किसी गर्म कपड़े में भी बना सकते हैं। अब शोल्डर तैयार किए जा रहे हैं। फ्रंट और बैक को जोड़ा जा रहा है। स्लीव्स इसके जैसे कि आपने देखा बिल्कुल सिंपल स्लीव्स बनाएं। विंटर के जो हम ड्रेसेस बनाते हैं उनको सिंपल ही स्टिच करते हैं। बहुत ज़्यादा हम उसमें हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करते हैं या बहुत गहरी चुने नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टफ़ थोड़े से हैवी होते हैं, तो इन्हें हमें सिंपल ही स्टिच करना होता है। ये नीचे से स्लीव्स का मैंने स्लीव्स को नीचे की साइड से मोड़ लिया है। अब इसका आर्म होल जोड़ा जा रहा है। स्लीव्स का जो सेंटर है वो शोल्डर के सेंटर से मिलाया गया है। अब आपने देखा मैंने इसको स्लीव्स को भी जोड़ लिया है। अब साइड की सिलाई बाकी है इसकी। ये तमाम चीज़ें पेयर्स में होती हैं, यानी कि 2 स्लीव्स होते हैं, 2 आर्म होल होते हैं, 2 साइड्स होती हैं। तो मैं आपको वीडियो में सिर्फ एक ही साइड दिखाती हूँ। ये सिलाई साइड की सिलाई की जा रही है। अगर ये हमारा बढ़ जाता है तो बैक साइड को इस तरह से कटिंग करके हम बैलेंस कर लेंगे। अब ये बटन पट्टी है, आपने देखा इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करने के बाद मैंने सिंपल तरीके से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच किया है और एक कट लगाया है। जब हम इसे पलटेंगे ये बटन पट्टी के तौर पे हमारी बाकी रहेगी और बाकी हिस्से में हमारे कॉलर लगेगा। दोनों साइड से हमें इसी तरह तैयार करना है। अब मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। मैं आपको कॉलर कटिंग करने का आसान तरीका दिखाती हूँ। जिस तरह की हमारे इसकी नेक की गोलाई है उसके मुताबिक ही हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये मैंने कॉटन का एक वाइट पीस लिया है, उसको डबल फोल्ड किया है। जैसी जैसी इसकी नेक की शेप है उसी तरह से हम इसको बिछाएंगे। और ये देखें, अब इसको अंदाजे से हम नेक इसी तरह से कटिंग करेंगे। जिस तरह की शेप है इसके लिए कोई बहुत ही स्पेशल किस्म का फार्मूला नहीं होता है। जिस तरह से हमारी नेक की शेप है हम उसी तरह से कटिंग करेंगे। अब देखें, जहाँ तक ये इसको जोड़ा जाना है वहीं तक मैंने एक पाँव सिलाई फालतू मैंने इसको निशान लगा के कट लगा दिया है। अब मैं अंदाजे से एक निशान लगा रही हूँ, तकरीबन ये 3 इंच का निशान है।
ये देखिए 3 इंच है। अब दूसरी साइड से मैं 2.5 इंच लूँगी, 2.5 इंचेस। इसके मुताबिक हम चाहें तो बैक साइड भी कम कर सकते हैं और नेक की गहराई भी चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब कॉलर को मैंने एक शेप दी है। जितना मेरा नेक का साइज़ था उसके मुताबिक मैंने कॉलर कटिंग की है। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है कि हमें कितनी कॉलर कटिंग करनी है। तो जितना बड़ी हम नेक रख रहे हैं, अगर हम समर के लिए बना रहे हैं तो हम छोटी नेक बनाएंगे, लेकिन अगर हम विंटर के लिए बना रहे हैं तो हम बड़ी नेक रखते हैं। उसी वजह मैंने आपको बताई है कि हमें अंदर की तरफ भी बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने होते हैं। उसके ऊपर जब हम पहनाते हैं तो हमें बड़ी नेक की ज़रूरत पड़ती है विंटर ड्रेसेस में। ये कॉलर कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी गोलाई और कर रही हूँ। अगर हमें कोई कमी लगती है तो हम दोबारा कर लेते हैं कटिंग। 3.25 इंच हो गया एक साइड से 2.5 इंच फ्रंट साइड से। अब मैं आपको इस पर रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए कॉलर की शेप कितनी अच्छी आई है। अब पहले मैं इस पर लेस लगाऊंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हमें इस तरह की लेस लगाना चाहें तो हम इस तरह से लेस लगाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि इसकी गोलाई बहुत अच्छी आती है राउंड कॉलर में। अगर हम लेस या पाइपिंग ऑलरेडी पहले से लगा देते हैं इस तरह, तो इसकी गोलाई वाली शेप में एजेस नहीं बनते हैं। कॉर्नर्स, जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं वो नहीं बनते और लेस से कॉलर खूबसूरत भी लगती है। पूरे हिस्से में लेस को सिंगल कॉलर पर लगाया जा रहा है और दूसरा हिस्सा कॉलर का 2 हिस्सों में है। ये कॉलर दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखकर जोड़ा जाएगा। ये देखिए, अब आप ये देखें, डबल करने के बाद जो सिलाई है इसी के ऊपर सिलाई करनी है। और आप इस तरह देख सकते हैं ये बड़ा सा कॉलर हमारा तैयार हो गया है। जैसे कि आपने देखा, मैंने अलग से कोई साइज़ का कॉलर नहीं लिया। जितनी बड़ी हमने नेक कटिंग की है उसके मुताबिक ही मैंने कॉलर कटिंग किया है। तमाम गोलाई वाले हिस्सों पे छोटे छोटे कट्स लगाने, ताकि जब हम पलटें तो किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए और एजिस ना बने। अब आप इसकी गोलाई देखें, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आई है। अभी मैंने इसको आयरन भी नहीं किया, आयरन होने के बाद और फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये कॉलर हमारा रेडी है इस नेक पर लगाने के लिए। अब पहले तो हम कॉलर को डायरेक्ट इस पर नेक पर फिट कर देंगे और एहतियात से जो इसका हमने सेंटर बनाया है वो सेंटर वाली जगह पर आना चाहिए। और कॉलर को बिल्कुल इस निशान तक लाना है। पतली सिलाई ले रही हूँ मैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं ले रही हूँ। अब इसके ऊपर पाइपिंग लगेगी। बिल्कुल देखें, आसान सी कॉलर नेक है। अब ये कॉटन की बनी बनाई बाज़ारी पाइपिंग है, इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हमारे पास बनी बनाई बाज़ारी पाइपिंग नहीं है तो हम रेब वाली तिरछी पट्टियाँ कटिंग करेंगे और उन्हें इसी तरह से रखकर इस पर स्टिच कर देंगे। और ये पट्टियाँ तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, 1.5 इंच से कम होनी चाहिए। उनको हम दाएं बाएं इसी तरह फ़ोल्ड करके आयरन कर लें तो हमारी इसी तरह की पाइपिंग भी घर में तैयार हो सकती है। ये पाइपिंग एक साइड से स्टिच हो गई है। अब इसको पलटने के बाद उल्टी साइड पर इसको वापस हमें सीना है।
और इस बात का ख्याल रखते हैं, सिलाई को बहुत एहतियात से करते हैं कि कपड़े को खोल खोल कर हमें करना होता है, कहीं अंदर की साइड फैब्रिक दब ना जाए। ये देखें, हर तरफ से फैब्रिक को बाहर की तरफ खींचते हुए इसको हमवार करना होता है। और इस तरह से ये कॉलर की पाइपिंग भी पूरी हो गई है। अब पेपर बुकरम की 2 पट्टियाँ कटी हुई हैं जो मैंने बटन पट्टी की जगह पर फिट करनी है आयरन करके, और ऊपर निशान भी लगाना है। ये देखें, कॉलर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये कॉलर रेडी है। अब ये ऊपर पट्टी मैंने अंदर पेपर बुकरम की 1 इंच चौड़ाई की पट्टी रखी है, इसको आयरन करना है। उसके बाद मैं इस पर बटन लगवाऊंगी, बाज़ारी बटन लगवाऊंगी मैं इस पर। अब मैंने इस पर 2 छोटी छोटी बो तैयार करनी है। 6 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई की मैंने पीस लिया है। अब जो चौड़ाई वाला हमारा हिस्सा है उसको मैं लंबाई बना दूंगी, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक को रख कर फोल्ड करना है। बो की दोनों साइड सिलाई करनी है, और करने के बाद हम इसे पलट देंगे। कॉर्नर्स कट करने हैं। और ये देखें, हमारी ये बो तैयार हो गई। इस तरह की 2 बो तैयार करनी है मैंने, और उनको मैंने फिट करना है फ्रंट योक के साथ। ये देखें, अब मैं आपको नीडल से इसको तैयार भी करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सेंटर में हमें नीडल की मदद से इस तरह के स्टिच लेने, और इसको बार बार हमें रिपीट करना है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और उसके बाद हम योक पर जहाँ दिल चाहे लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ट्राउज़र की सिलाई भी साथ के साथ दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें इसकी क्रोश लाइन तैयार करनी है, या आसन हम जिसे कहेंगे, बड़ी सी आसन है इसकी। ये देखें, इसको हम पहले क्रोच लाइन को सीधा सीधा स्टिच करेंगे, फिर हम दरमियान की सिलाई कर लेंगे। ट्राउज़र सीना बेहद आसान होता है। ये देखें, सेंटर की सिलाई करेंगे। इसके बाद मैंने पहले इसको ओवरलॉक कराना है। ओवरलॉक कराने के बाद मैं इसको नीचे का घेर और ऊपर की साइड जो है वो स्टिच करूँगी। ओवरलॉक से कपड़ों में मजबूती भी आती है और सिलाइयाँ भी दब जाती हैं। अब देखें, मैंने इसको ओवरलॉक करवा लिया है। अभी मैंने 14 इंच लंबाई की इलास्टिक का पीस लिया है, जिसे मैंने राउंड होल में लगाना है, और तकरीबन 1 इंच और कम हो जाएगा। ऊपर नीचे रखकर मैं सिलाई कर रही हूँ। 3-4 सिलाइयाँ हम इस तरह से करेंगे कि एक रिंग तैयार हो जाए। अब आप ये देखें, पूरे को मैंने ओवरलॉक करा दिया है ट्राउज़र को। अब इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसको इस तरह फोल्ड करके डायरेक्ट हम सिलाई कर देंगे। ओवरलॉक कराने का ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार डबल फोल्ड नहीं करना पड़ता, बल्कि हम डायरेक्ट इसको इसी तरह से रख कर स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से ये तैयार ट्राउज़र जो है 15 इंच का होगा मेरा, और 15 इंच ही मेरी ये फ्रॉक की या टॉप की लेंथ है। आप देखें, ये ऊपर का हिस्सा, नीचे का भी इसी तरह से सिंपली हम इसको स्टिच करेंगे। और यूँ ये हमारा ट्राउज़र भी तैयार हो गया। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये पूरी ड्रेस हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस लग रही है। इसका कलर भी बहुत ही ब्राइट सा है। ये आप देख सकते हैं,
1 ईयर बेबी गर्ल के लिए मैंने ये ड्रेस तैयार की है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। चाहें तो आप भी किसी प्लेन या प्रिंट फैब्रिक पर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मोटे स्टफ़ में कर सकते हैं, कॉटन पर बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तकरीबन 1.5 मीटर तक हमें फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए। अगर हमारे कपड़े का अर्थ थोड़ा सा बड़ा है तो हम 1 मीटर में भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।